हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में आप लोग देखिए कुछ नॉलेज की बातें। इस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के कारण हम ब्रेन की फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया उनके ब्रेन का एमआरआई करने पर जो ये माथा होता है इसके ठीक पीछे जो ब्रेन है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन के इस हिस्से में याददाश्त होती है। ब्रेन के इस हिस्से में स्मरण शक्ति, रीजनिंग और समस्या का समाधान। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, सामने एक शेर आ जाए तो क्या करना है, भागना है, पेड़ पे चढ़ना है, क्या करें, ये सब तुरंत जो डिसीजन आप लेते हैं वो ब्रेन के इस हिस्से से लेते हैं और इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने देखा कि जो लोग गायत्री मंत्र का जाप नियमित करते हैं उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज बड़ा हो गया। अब साइज बड़ा हो गया से मतलब ये मत समझिएगा कि सर का साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने से मतलब है कि उसमें जो एक्टिव मैटर है ब्रेन का उसकी गिनती बढ़ गई, न्यूरॉन्स। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, ये तो पता है सबको, बड़े बच्चे जानते हैं सब, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी गिनती बढ़ गई है ना। और ये गिनती बढ़ने से क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। ग्रे मैटर, ब्रेन में दो तरह के मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इंपॉर्टेंट होता है, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर है वो बढ़ गया। तो ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। उन्होंने ये भी देखा कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज बढ़ जाता है और इसके साथ साथ एक केमिकल होता है जो हमको प्रसन्न रखता है। इस केमिकल का नाम होता है गाबा। गाबा जो है उसका अमाउंट बढ़ जाता है अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इसी तरह से अगर आप नियमित अपने घर में जा करके गायत्री मंत्र का जाप करें, थोड़ा सा समय निकालते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट, जिसके पास जितना समय हो, अगर आप नियमित गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपका ब्रेन की याद करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और यही आपको चाहिए। सभी बच्चे यही तो चाहते हैं कि उनके ब्रेन में ताकत ज्यादा हो, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो, जो भी मैडम पढ़ाए याद हो जाए, है ना। तो पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रेन की पावर्स, मैटर का साइज बढ़ जाता है अगर आप गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि ध्यान करने से हमारे ब्रेन की स्मरण शक्ति बढ़ती है। और ध्यान क्या चीज होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, अपने घर से निकलते हो तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, निकलते हो अपने घर से तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, ध्यान से इम्तिहान देना, ध्यान से। बड़े बच्चे पीछे बैठे हैं, जब बड़े बच्चों को मान लो उनके माता पिता कभी स्कूटर देंगे या मोटरसाइकिल खरीद के देंगे, तो जब वो पहली बार अकेले मोटरसाइकिल चलाने जाएंगे तो माता पिता क्या कहेंगे, ध्यान से चलाना, कहेंगे ना, ध्यान से चलाना। सड़क पे तुमको जब भेजते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो क्या कहते हैं मम्मी पापा, सड़क ध्यान से पार करना, इधर उधर देख करके। तो ये ध्यान क्या चीज है, ध्यान के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई और ये रिसर्चेस से पता चला कि अगर हम ध्यान करें, नियमित प्रतिदिन ध्यान करें, तो उससे हमारे ब्रेन की पावर्स बढ़ जाती हैं। ध्यान करने से हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला का साइज छोटा हो जाता है। एमिगडाला में क्या होता है, एमिगडाला लगता है ना, बहुत ऊंचाई पे छत पे जाओ और नीचे देखो तो डर लगता है। तो जो डर है, तनाव है, डिप्रेशन है, ये एमिगडाला से होता है। अगर आप लगातार ध्यान करेंगे तो आपके ब्रेन स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान करने का एक सबसे आसान तरीका आपको बता सकते हैं। सब लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, नेत्र बंद, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप ध्यान दें कि आपकी नाक से सांस अंदर जाती है
और सांस बाहर निकलती है। अपना सारा ध्यान अपने नाक के दोनों छेदों पे कर दें, सांस अंदर जाए, सांस बाहर निकले, इस बात पे ध्यान दीजिए और कहीं मन आप अपना जाने मत दीजिए। सारा ध्यान आती जाती सांसों पे 2 मिनट के लिए। अब आप सांस लीजिए, आंख बंद करो। सांस लेने में सब लोगों को पता चलेगा कि सांस लेते समय सो की आवाज आती है और सांस बाहर निकालते हैं तो हम की आवाज आती है। सांस लेते समय सो और सांस बाहर निकालते समय हम की आवाज आती है। अगर आप लगातार 5 मिनट रोजाना केवल इसी बात पे ध्यान करेंगे कि सांस लेते समय सो और सांस बाहर निकालते समय हम की आवाज आती है, केवल और कुछ नहीं करना है, सारा ध्यान आपको अपने आती जाती सांस पे कर रखना है। सांस अंदर ले, सो की आवाज आती है, सांस बाहर निकाले, हम। आती जाती सांस पर ध्यान है। 5 मिनट के लिए नियमित अगर आप ये ध्यान करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपकी याद रखने की शक्ति बढ़ जाएगी। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। एकाग्रता का मतलब होता है फोकस, अटेंशन। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं या टीचर पढ़ा रहे क्लास में तो कई बच्चे बताते हैं, तो आपने कभी सोचा ये अंतर क्यों आता है? अंतर सिर्फ इस कारण आता है जब टीचर पढ़ा रही है उस समय आपका सारा ध्यान अगर पढ़ाई में, एकाग्रता मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है तो आप टीचर की कही हुई सारी बातें समझ जाएंगे, एकाग्रता का फायदा। और अगर आपका ध्यान कहीं और है, कल टीवी देखा था उसमें बड़ी अच्छी पिक्चर थी, बड़ा अच्छा गाना था, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, घर जाएंगे, वहां पे खेलेंगे, क्रिकेट बहुत दिनों से नहीं खेला और संडे आए तो जल्दी से क्रिकेट खेलेंगे। पढ़ाई चल रही है क्लास में और मन आपका कहीं बाहर है, मन कहीं और है, कुछ और सोच रहा है। कई बच्चे कॉपी के पन्ने पलट लेते हैं और सबसे बाद में वो कट्टम सुनना खेलने लगते हैं, वो काटते हैं और जीरो लिखते हैं, ऐसे करते नहीं, और ऐसे 3 जीरो हो जाए, 3 कट लग जाए तो वो सब भी खेलने लगते, आसपास बातें करने लगते। टीचर के पढ़ाते समय अगर आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में एकाग्र है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो एकाग्रता का अंतर क्यों आता है? बड़े बच्चे जानते होंगे फिजिक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको जो चीजों के सामने रख देते हैं तो वो शब्द बड़े बड़े दिखाई देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या करते हैं, अगर सूर्य की रोशनी के नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास कर दें तो सूरज की रोशनी उसमें जाती है और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है सूरज की रोशनी। उस पॉइंट के नीचे अगर आप कागज का टुकड़ा रख दें तो वो जल जाएगा, घास का तिनका रख दें तो वो जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने सूर्य की रोशनी को एकाग्र कर दिया, एक पॉइंट पे फोकस कर दिया। अगर आप अपना सारा पढ़ाई में बहुत आगे चले जाएंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात मैंने बताई, सक्सेसफुल होने के लिए आप अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी बुद्धि में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका साइज बढ़ने लगेगा, आपको ज्यादा याद होगा, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ध्यान का। ध्यान की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? आप आती जाती सांसों पे ध्यान दें। ठीक है, और तीसरी बात मैंने आपको बताई एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब जब आप कोई काम करें तो उस काम को करने में पूरा ध्यान उसी काम में लगाएं। आमतौर पर बच्चे जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं, है ना। बड़े लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, अखबार खोल लेते हैं, थोड़ा चाय पीने में ध्यान है, थोड़ा अखबार में। जो भी काम करो एकाग्रता से करो, सारा ध्यान उसी एक काम पे हो। जब आप खाना खाओ ना टीवी चलाओ, ना ट्रांजिस्टर चलाओ, ना मोबाइल पे व्हाट्सएप देखो, कुछ नहीं करो। खाना खाते पूरा ध्यान समय खाने पर। जब आप पढ़ाई करो तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर। ठीक है, एकाग्र। दूसरा पॉइंट ध्यान करेंगे।
छोटे बच्चों के लिए मैंने बहुत आसान ध्यान बताया। शांत होकर बैठ जाएं, कमर सीधी, अपना सारा ध्यान आती जाती सांसों पे। जब हम सांस लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, जब सांस निकालते हैं तो हम की आवाज़ आती है। ये सोहम साधना या ध्यान कहलाता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई एकाग्रता की, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि हम लोग याद कैसे करते हैं। याद करने के लिए टीचर तो आपको एक बात बताते हैं, बार बार बोलो। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, 2 4 2 3 6 बार बार बोलते हैं ना, रिपीटिशन करते हैं। जब रिपीटिशन करते हैं तो बार बार दोहराने से याद होता है। यस, ये एक अच्छी बात है, आप बार बार दोहराएंगे तो याद होगा। एक और तरीका होता है याद करने का, जैसे बड़े बच्चों को कई बार कुछ चीजें भूल जाती हैं, तो याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप जो भी चीज याद करना चाहते हैं, जैसे एक मैदान है, पानीपत का मैदान है दिल्ली के पास। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए बड़े बड़े, है ना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, जैसे इतिहास में तारीख याद करनी है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी सन 1761 को हुआ, मराठा के बीच में और एक मुसलमान बाहर से आए थे भैया, वो उन दोनों के बीच में हुआ और मराठे हार गए थे उसमें। 14 जनवरी 1761 की तारीख याद करनी है। कैसे याद करें? अगर आपके किसी दोस्त की डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी है तो आप इससे याद कर सकते हो। मेरा दोस्त है संगीता, उसका नाम है, तो संगीता की डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी है, तो उससे याद कर लेंगे। संगीता की डेट ऑफ बर्थ भी 14 जनवरी है और पानीपत का तीसरा युद्ध भी 14 जनवरी को लड़ा गया था। कहाँ पे? पानीपत के मैदान में। कौन से दिन? 1761 में 14 जनवरी को। तो याद करने के लिए उसको तुम किसी चीज से जोड़ दो, ठीक है। कोई गिनती याद करनी है तो उसको उससे जोड़ दो, ठीक। तो याद करने के लिए जो भी चीज याद करनी है उसका संबंध किसी और चीज से बना दो और याद करने की कोशिश करो, ठीक है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि आपको अगर याद करनी है कोई चीज, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, तो आपको प्रोटीन बहुत अच्छे से खानी होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो भी चीजें याद की जाती हैं तो वो प्रोटीन की कॉइल्स के फॉर्म में होती है। आप लोगों ने डॉट पेन देखा है ना, उसमें ऊपर से दबाओ तो नीचे न्यूब निकल आती है, उसको खोलो तो अंदर एक छोटी सी लोहे की स्प्रिंग निकलती है, कॉइल, है ना। पेन के अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है जिससे न्यूब अंदर आती है, बाहर जाती है। इस तरह से हम लोगों के ब्रेन में जो भी चीज याद की जाती है वो प्रोटीन के कॉइल्स बनाए जाते हैं। तो अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो याद करने में दिक्कत आएगी। आपको खाने में प्रोटीन किससे मिलेगा? दाल और जो भी फल हैं वो, और अगर कोई लोगों के घरों में अंडे खाए जाते हैं तो अंडे भी खा सकते हैं, पर सबसे अच्छा सोर्स है दाल, दूध और फल। दाल, दूध और फल। दूध सब बच्चों को नियमित पीना चाहिए। दूध में प्रोटीन भी मिल जाती है, दूध में कैल्शियम भी मिल जाता है, ठीक है। और धूप में बैठना चाहिए, जिससे धूप में जो भी विटामिन डी बनती है हमारी स्किन में, सूरज की रोशनी में जब आप बैठते हैं तो खाल के अंदर विटामिन डी बनता है। उस विटामिन डी से आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है और जितना दूध पीते हैं वो आपके शरीर में हड्डियों में जमा हो जाता है, ठीक है। अगली बात आती है, मेडिकल साइंस कहती है कि प्रोटीन खाएंगे तो याददाश्त अच्छी होगी, और जो बड़े बच्चे हैं उनसे 1-2 बातें और भी कह सकता हूं मैं। नहाते समय अपने सर पर ठंडा पानी 5-10 मिनट तक डालो। अगर नहाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा दिया है या नल के नीचे बैठ के नहा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सर पर ठंडा पानी डालो। 5 मिनट या 10 मिनट तक सर पर ठंडा पानी डालोगे तो आपको याददाश्त बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा जब एग्जाम में बड़े बच्चे एग्जाम देते हैं कुछ भूल जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके सोचते हैं ना कि याद नहीं आ रहा, वो याद किया था, याद नहीं आ रहा, ऐसे ठोकते हैं ना। तो अगर आप अपनी मम्मी से ये कहोगे कि हमें जब तैयार करो, तो तैयार करने के बाद एक बहुत ही महीन कंघी से हमारे बाल कस कस के काटो। लकड़ी की कंघी या प्लास्टिक की कंघी ले लें और बाल को कस कस के काटें, और उसके पहले बालों में ब्राह्मी आंवला तेल लगाएं। ऐसा तेल लगाएं जिसमें ब्राह्मी मिली हो और आंवला भी पड़ा हो। आंवला और ब्राह्मी अगर बालों में लगाया जाता है तो उससे याददाश्त बढ़ती है। तो बहुत कोई खुशबूदार भी
खुशबूदार तेल लगाने की जरूरत नहीं है। केवल ब्राह्मी आंवला तेल अगर लगा के बालों को महीन कंघी से आपकी मम्मी काढ़ेगी, ऐसी भी काढ़े कि उसके दांते जरा सा खाल पे लगे, टच करें, थोड़ा सा दर्द भी हो बाल खींचने से तो कोई बात नहीं, तो आपकी याददाश्त बढ़ती जाएगी इससे। ठीक है, अब मैं कुछ चीजों के नाम बताऊंगा जिसको खाने से बुद्धि तेज होती है, जिसको खाने से बुद्धि तेज होती है। तो नंबर 1 पे है अनार, नंबर 2 बथुआ, बथुए की सब्जी बनती है ना घरों में, तो बथुआ, अनार, बथुआ, जौ, बैंगन, जौ तो सब घरों में आता नहीं है, जौ बहुत मोटा अनाज होता है, लेकिन मम्मी से कह सकते हो कि थोड़ा सा जो गेहूं की रोटी आप बनाती है उसमें जौ भी मिलवा दीजिए, जौ भी पिसवा दीजिए, अगर स्वाद अच्छा लगे जौ का तो जौ भी खा सकते हो। तो पहली चीज है अनार, बथुआ, बैंगन, जौ। अगर संभव हो तो अपने माँ से कहना कि जो नमक आप घर में लाते हैं, साधारण नमक लाने की बजाय सेंधा नमक ले आइए, और आपके खाने में अगर वो सेंधा नमक डालेंगी तो सेंधा नमक से बुद्धि बढ़ती है। अनार, बथुआ, बैंगन, जौ, सेंधा नमक और गाय का दूध, गाय का घी, ये सब चीजें खाने से आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। ठीक है, ये सब बातें आपको बतानी थी, और इसके अलावा बहुत कुछ है बताने को। खासतौर से जो बड़े बच्चे हैं वो लोग याद कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है तो आप आंवला और शहद इनका प्रयोग भी करते हैं। छोटे बच्चे तो आंवला नहीं खा सकते, पर अगर शहद खाने को मिले तो शहद जरूर खाइए। शहद खाने से बुद्धि बढ़ती है, आंवला खाने से बुद्धि बढ़ती है। बालों में जो तेल लगाएं उसमें ब्राह्मी और आंवला जरूर पड़ा हो तेल में, तो जिससे आप सर में लगाएंगे उसको तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है, काम का एक और तरीका भी आप जो बड़े हैंडल करने को मिल जाए तो उसमें हमारे शांति कुंज हरिद्वार के ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के तमाम ध्यान है। वो ध्यान अगर आप सुनेंगे, जो प्रातः काल के ध्यान होते हैं, जैसे सूर्य का ध्यान अगर आप नियमित करें, उगते हुए सूर्य को देख लो एक बार, नारंगी रंग का लाल लाल गोला होता है, आप सूर्य का ध्यान करोगे तो आपके शरीर में एनर्जी आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर अब हम लोग जब भी मिलेंगे नेक्स्ट तो मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जिससे आपको ध्यान करने में और गायत्री मंत्र का जाप करने में आसानी होगी। चलिए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं हम लोग, फिर ये कक्षा समाप्त करते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें दोनों नेत्रों के बीच में। गायत्री मंत्र एक साथ हमारे साथ साथ, देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, आप लोगों से कक्षा में जा सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।